देवी सज्जनों नमस्कार। आज कारगिल युद्ध की 26वीं जयंती पर मैं उन सभी 525 मार्टियर्स को पूर्व सैनिकों की तरफ से, ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण के सदस्यों की तरफ से मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ उनको। मैं दोस्तों उन सभी को जिन्होंने उस युद्ध में हिस्सा लिया था उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, स्पेशली उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जनरल वीपी मलिक, एयर चीफ मार्शल एवाई टिपनेस एंड डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, जिनके साथ मुझे काफी काम करने का मौका भी मिला। दोस्तों इस युद्ध से मैं बहुत ज्यादा लगाव रखता हूं क्योंकि इन सभी के जो बलिदानी थे उनके परिवारों का मैंने लेखा जोखा तैयार किया। तो उनका प्रोटोकॉल अफसर था मैं, जो गैलेंटी अवार्ड विनर्स थे उनके साथ मैं इंटरेक्ट किया। सेना दिवस के ऊपर जनरल वीपी मलिक के घर के ऊपर उनको हम चाय पे ले गए। डिफेंस मिनिस्टर के घर पे उन सबको जिन्होंने राष्ट्रपति से शौर्य चक्र और ऊपर के जो अवार्ड्स मिले थे, वीर चक्र से ऊपर के, उनको दिलवाने के लिए वहां भी मैंने प्रोटोकॉल की ड्यूटी निभाई और जॉर्ज फर्नांडिस साहब के घर पे उनको डिनर का आयोजन करवाया। उससे पहले चाय की परंपरा थी। दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर पे मैंने परंपराओं की अवहेलना करके मैंने राष्ट्रपति से उन सभी मार्टियर्स फैमिलीज को मिलवाया, जबकि इससे पहले कभी ये उस प्रोटोकॉल में नहीं था। लेकिन मैंने जनरल वीपी मलिक सर से जिद की कि सर इनको इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनको मैंने मिलवाया। वो भी आउट ऑफ प्रोटोकॉल था कि चीफ के घर पे केवल सिंपली चाय पी के आते हैं। सारे सीनियर पॉलिटिशियंस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तीनों चीफ्स के हेड एंड सभी एम्बेसीज के मिलिट्री अटैचीज, रिटायर्ड जनरल्स भी वहाँ पे बहुत मौजूद थे। दोस्तों इस युद्ध की मैं कहानी आपके सामने आज रखता हूँ। दोस्तों कारगिल युद्ध 1999, वीरता, बलिदान और विजय की गाथा। जब दुश्मन ने अंधेरे में वार किया तो भारत ने बिजली बनकर प्रहार किया। शौर्य की एक एक चोटियों पर वीरों ने लहू से इतिहास रच दिया। ये कहानी है उन जाबाजों की जिन्होंने बर्फीली चोटियों पर भारतीय ध्वज की शान बनाए रखने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। दोस्तों ये कथा है 1999 के कारगिल युद्ध की, शौर्य, पराक्रम और विजय की अमर गाथा। युद्ध की पृष्ठभूमि पे दोस्तों हम बात करेंगे 1999 की शुरुआत में, जब पूरा भारत अमन और तरीके के रास्ते पर चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर ली थी। वो पहले जैसे करते आ रहे थे। मई 1999 में खबर आई कि कारगिल की ऊंची चोटियों पर घुसपैठिए नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना ने जांच की तो पता चला कि ये कोई साधारण घुसपैठ नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की फौज और प्रशिक्षित आतंकवादियों की सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। दोस्त पाकिस्तान की साजिश ने, पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन बदर के नाम पर लगभग 130 से ज्यादा पोस्टों पर कब्जा जमा लिया था। उनका मकसद था श्रीनगर और लेह का हाईवे जो जाता है उसको काटकर लद्दाख को भारत से अलग करना, ये उनका उद्देश्य था। जनरल मुशर्रफ उस टाइम पर उनके सेना अध्यक्ष थे, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये युद्ध कोई सामान्य सीमा संघर्ष नहीं था। ये भारत की संप्रभुता को चुनौती थी, सॉवरेनिटी को चुनौती थी। भारतीय नेतृत्व की रणनीति देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, दोस्तों हम आखिरी सैनिक तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिपनिस ने पूरी शक्ति से ऑपरेशन विजय की रणनीति बनाई। 26 मई 1999 को भारतीय सेना और वायुसेना ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। युद्ध का भीषण दृश्य, 3500 मीटर से ऊपर की ऊंचाई और बर्फीली हवाओं और दुश्मनों की मशीन गनों के बीच भारतीय जवानों ने एक एक पोस्ट को वापस लिया। टाइगर हिल, टोलोलिंग, पॉइंट 4875, हर चोटी पर तिरंगा लहराने के लिए जवानों ने हिम्मत और हौसले की मिसाल कायम की। दोस्त भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के अंतर्गत मिराज 2000 विमानों से दुश्मन के बंकरों को नष्ट कर दिया। दोस्तों इस युद्ध में बहुत वीरता पुरस्कार मिले थे, जिसमें 4 परमवीर चक्र, 11 महावीर चक्र और बाकी वीर चक्र और बाकी भी बहुत और पुरस्कार मिले। दोस्तों इसमें सबसे पहले कैप्टन विक्रम बत्रा 13 जैकरीफ, जिसको ये दिल मांगे मोर के नाम से जाना जाता है, उनके ऊपर एक मूवी बनी है। उन्होंने कहते हुए उन दुश्मनों के दांत खट्टे किए और टाइगर हिल पर शहीद हुए। उनके बारे में एक और बहुत प्रसिद्ध बात है, जो उनका जन्मदिन नजदीक था, छुट्टी जाना था, माँ को चिट्ठी भी लिखा उसने कि माँ मैं वापिस जरूर आऊंगा, या तो तिरंगे में लिपट के आऊंगा शहीद होकर या वैसे आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जिनकी केवल 24
साल उम्र थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरे नंबर थे राइफलमैन संजय कुमार 13 जैकलिफ, जो आज भी सेना में सर्विस कर रहे हैं और सुधा मेजर के रैंक से वो IMA देहरादून में पोस्टेड है, जहाँ इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी निभा रहे हैं। दोस्तों, दुश्मन की पोस्ट पर उन्होंने हमला किया, गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपना मिशन पूरा किया और उनको भारत सरकार ने परमवीर चक्र से नवाजा। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, ये तीसरे नंबर पर थे, जिन्होंने PVC मिला। 18 साल की उम्र में शादी के 15 दिन बाद में इनको कारगिल में जाना पड़ा था। बेहद कठिन चढ़ाई के बाद में दोस्तों वो गंभीर रूप से घायल हो गए। 18 गोलियां उनके शरीर में लगी थी, घुसी हुई थी शरीर के अंदर। दुश्मन के 3 बंकर ध्वस्त किए, झंडा फहराया और तब वो अपनी यूनिट में वापस आए। दोस्तों, कितने लोगों को उन्होंने हताहत किया था वहां पे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे 1st 11 गोरखा राइफल से थे। दोस्तों, उनके बारे में कहा जाता है जब अपनी फौज को, अपने ट्रूप्स को ब्रीफ वो कर रहे थे तो उन्होंने इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो इतना जज्बा था उनके अंदर, इतना देशभक्ति की भावना थी। उन्होंने कहा था कि मैं, अगर मौत मुझे मेरा शौर्य सिद्ध करने से पहले मेरे को आएगी, मैं उस मौत को ही मार डालूंगा। ये शब्द उन्होंने तब कहे थे जब अपने ट्रूप्स को, अपने जवानों को मोटिवेट कर रहा था, ब्रीफिंग कर रहा था। दोस्तों, ऐसे हमारे देश में जाबाज जिन्होंने कारगिल के युद्ध में परचम लहराया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक रूप से ऑपरेशन विजय के सफल समापन की घोषणा की। दोस्तों, कारगिल की चोटियां फिर से तिरंगे के रंग में रंग गई। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब देश की सीमा को चुनौती दी जाती है तो हर भारतवासी सिपाही बन जाता है। युद्ध की सीख और श्रद्धांजलि। कारगिल युद्ध केवल दोस्तों एक सैन्य संघर्ष नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि देश की अखंडता से समझौता नहीं करेंगे हम। भारतीय सैनिक जो लड़ा वो एक जीवित किंवदंती है, जो शहीद हुए वो अमर हो गए। आज हम उन्हें नमन करते हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। ना नाम पूछा ना मजहब देखा, बस तिरंगे की खातिर लहू बहा डाला। जिन्होंने जान देकर देश बचाया, आज उनका बलिदान हमें राह दिखाता है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कारगिल के वीरों को सत सत नमन। भारत माता की जय। दोस्तों, इसी मौके पे मैं अपनी पुस्तक कारगिल डायरीज के नाम से एक मेरी पुस्तक है, उसका भी विमोचन हम इस दिन 26 जुलाई को, जैसे हम मना रहे हैं विजय दिवस की 26वीं जयंती, उस पे हम इस पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। इस पुस्तक में मेमोरीज ऑफ ट्राई कलर ऑफ द पीक्स, आप देख सकते हैं, कारगिल डायरीज, इस पे पूरा विस्तार से दिया गया। जो पहलू अभी तक पुस्तकों ने नहीं कवर कर पाए थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की। रिसर्च के साथ में ये पुस्तक मैंने लिखी है। मेरा शौक है, एक मिलिट्री इतिहासकार होने के नाते मैं हर युद्ध के ऊपर किताबें मेरी हैं, जैसे श्रीलंका वार के ऊपर भी है, और भी कई युद्ध जिन पे मेरी पुस्तकें अभी आने वाली। दोस्तों, आप इस पुस्तक को मंगा के पढ़ सकते हैं। जो भी प्रेम करता अपनी भारतीय सेना से, वो जरूर इस पुस्तक को पढ़े। उन रणबांकुरों की कहानियां, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कठोर नेतृत्व, कठोर डिसीजन लेने की क्षमता, सब आपको इसमें पढ़ने में मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।